चलिए इसके नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट यह है मेरे दोस्त, यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा की बात करते हैं तो भारतीय मानक समय रेखा यह है मेरे दोस्त, ठीक है। भारतीय मानक समय रेखा क्या है? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हम क्या कहते हैं? भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं, ठीक है। तो आप इसका आंसर में क्या लिख सकते हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं, ठीक है। यह रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यह रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिएगा, भारतीय मानक रेखा जो है यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर वाला जो रेखा है मेरे दोस्त, यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला कौन है मेरे दोस्त? पहला की बात किया जाए तो देखा जाए उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और एक क्या है? मध्य प्रदेश। ये क्या है मेरे दोस्त? मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। ये जो है मेरे दोस्त, ये दोनों जो रेखा है, ये दोनों जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो रेखा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है, इसी को हम भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। भारतीय मानक समय रेखा से कितने राज्य होकर गुजरती है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितने राज्य होकर गुजरते हैं? मतलब 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर जो रेखा है, यह कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो कितना राज्य? 5 राज्य, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए, इसको याद करने का एक ट्रिक होता है। क्या होता है? ट्रिक, ठीक है। ट्रिक में आप क्या लिखिएगा मेरे दोस्त? ट्रिक में आप लिखिएगा मौका। क्या लिखना है? मौका, MOUCA, ठीक है। ये क्या है मेरे दोस्त? ये ट्रिक है, याद रखना है कि 82.5 डिग्री यानी भारतीय मानक समय रेखा को याद करने का यह ट्रिक है। भारतीय मानक समय रेखा को याद करने का ट्रिक क्या है? मौका। क्या है? मौका। क्या है? मौका। एम से क्या होगा मेरे दोस्त? मध्य प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश। क्या होगा मेरे दोस्त? मध्य प्रदेश, ठीक है। ओ से क्या होगा? उड़ीसा। ओ से क्या होगा मेरे दोस्त? उड़ीसा। क्या होगा? उड़ीसा, ठीक है। ओ से उड़ीसा। हल्का ऊपर लिख देते हैं, ठीक रहेगा, ठीक है। और भी कुछ लिख सकते हैं इसमें। इसका ट्रिक हम क्या बताए हैं? ट्रिक बताएं मेरे दोस्त, मौका। क्या बताएं? MOUCA, ठीक है। एम से क्या होगा? एम से होगा मध्य प्रदेश। क्या होगा मेरे दोस्त? मध्य प्रदेश, ठीक है। ओ से क्या होगा? उड़ीसा। क्या होगा? उड़ीसा। क्या होगा? उड़ीसा। यू से क्या होगा मेरे दोस्त? उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। सी से क्या होगा? छत्तीसगढ़। क्या होगा? सी से छत्तीसगढ़। क्या होगा? छत्तीसगढ़, ठीक है। और ए से होगा मेरे दोस्त आंध्र प्रदेश। क्या होगा? आंध्र प्रदेश, है ना? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से आप आसानी से भारतीय मानक समय रेखा को याद कर सकते हैं। मौका यानी एम से मध्य प्रदेश, ओ से उड़ीसा, यू से उत्तर प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़, ए से आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये 82.5 डिग्री जो है मेरे दोस्त, ये क्या है? पूर्वी देशांतर को ही हम क्या कहते हैं? भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं।
और यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। देखा जाए मध्य प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और यह मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो देखिएगा दो ऐसे राज्य हैं मेरे दोस्त, दो ऐसे राज्य हैं, मतलब देखा जाए तो शायद मध्य प्रदेश, हाँ इसी के आसपास है। ठीक है, हल्का मिलता है। ठीक है, तो देखा जाए दो ऐसे राज्य हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ऐसे दो राज्य हैं जो कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों से होकर गुजरती है, दोनों से होकर गुजरती है। तो ए पॉइंट लिखिएगा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दो ऐसे राज्य हैं जो कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों से होकर, भारतीय मानक समय रेखा दोनों से होकर गुजरती है। ठीक है, देखिए कर्क रेखा 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को और 82.5 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हम क्या कहते हैं भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। अब देखा जाए एक पॉइंट और भी है कि कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है किस राज्य से होकर गुजरती है, मतलब दोनों एक दूसरे को किस राज्य पर काटती है, तो छत्तीसगढ़ राज्य पर काटती है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कर्क रेखा के जगह लिखल रह सकता 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है। छत्तीसगढ़ राज्य में क्या करते हैं, एक दूसरे को छत्तीसगढ़, शायद नहीं दिखता होगा, यहीं लिख देते हैं, एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतिच्छेद करता है या काटती है। ठीक है, प्रतिच्छेद करती है, मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है एक दूसरे को किस राज्य में काटती है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है। एक दूसरे को किस राज्य में काटती है, छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है। तो इस तरह से आपको कर्क रेखा और मकर रेखा, आपको आशा करते हैं कि आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा और सभी आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं मेरे दोस्त, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो इससे भी बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है।